मैंने चुना अपना मनपसंद कोर्स। आप भी चुनिए सफलता की राह। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपकी ब्यूटी एंड वेलनेस की टीचर मिस कपिल रानी हरियाणा शिक्षा विभाग की ओर से एजुसेट प्रणाली में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। और आज मैं लेके आई हूं अपने अलग जो है लेवल का 11th क्लास का यूनिट 2 का सेकंड लेसन, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ स्किन एंड स्किन केयर। ठीक है, मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमारे सिलेबस में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो 9th के, 10th के, 11th के और 12th के जो लगभग सेम से हैं। ठीक है, तो जो ये लेसन है ये हमारा 10th क्लास का यूनिट 1 का 3rd लेसन भी सेम है CTM तक। ठीक है, तो आइए आज हम बात करते हैं स्किन के बारे में। इस लेसन में मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं कि इस लेसन में हम क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे। इसमें हम जानेंगे कि हमारी स्किन कितने टाइप की होती है, हमारे स्किन के ऊपर मास्क कितनी तरह के लगाए जाते हैं, कौन कौन सी स्किन होती है जिसके ऊपर अलग अलग तरह के मास्क अप्लाई कर सकते हैं, स्किन को हम पहचान कैसे सकते हैं कि हमारी स्किन ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है या फिर सेंसिटिव स्किन है, हम कैसे पहचानेंगे उस स्किन को। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, कि इंट्रोडक्शन के अंदर हम बात करेंगे कि स्किन जो हमारी होती है वो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा अंग होता है, जिसको हम बोलते हैं स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, तो सबसे बड़ा ऑर्गन है, सबसे बड़ा अंग है हमारी बॉडी का स्किन। एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, या सबसे बड़ी अंग प्रणाली कौन सी है, या फिर सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है हमारी बॉडी का। तो इज द राइट आंसर इज जो है स्किन। ठीक है, तो जो एक ब्यूटी थेरेपिस्ट होती है सैलून के अंदर सबसे ज़्यादा जो वर्क करती है वो स्किन के ऊपर ही करती है, चाहे वो मैनिक्योर पेडिक्योर करे, चाहे वो फेशियल करे, चाहे वो पैक लगाए, चाहे वो कोई और ट्रीटमेंट करे, तो वो स्किन पे ही वर्क होता है सारा का सारा। तो उससे पहले हमें स्किन के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, एक थेरेपिस्ट को अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि स्किन हम कितने टाइप्स की होती है और हम कौन सी स्किन पे हम काम कर रहे हैं, कैसी स्किन पे हम कौन सा प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ऑयली स्किन के लिए हम कैसा प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हैं, ड्राई के लिए कैसा अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए उसको पूरी नॉलेज होनी चाहिए अच्छी तरह से, तभी वो अच्छा वर्क स्किन के ऊपर कर पाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी स्किन कितने टाइप की होती है। हमारी स्किन नॉर्मली 4 टाइप की होती है, लेकिन एक एक्स्ट्रा स्किन होती है जिसको हम सेंसिटिव या एलर्जिक स्किन भी बोल देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी जो पहली स्किन है वो होती है नॉर्मल स्किन। ठीक है, तो जो नॉर्मल स्किन होती है, नाम के अकॉर्डिंग आप अंदाजा लगा पाते होंगे कि जो नॉर्मल स्किन होती है वो ना तो ज़्यादा ड्राई होती है और ना ही ज़्यादा ऑयली होती है। इट मीन्स उसका जो टेक्सचर होता है वो नॉर्मल होता है। जो एक नॉर्मल स्किन होती है वो दिखने में हेल्दी लगती है, उसके ऊपर ना ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई ज़्यादा एक्ने, पिंपल्स या रिंकल्स वगैरह या पिगमेंटेशन वगैरह ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको दिखाई नहीं देंगी, और आपको देखने में एक हल्का सा ग्लो ऐसी फेस के ऊपर दिखाई देगा, और जो है हल्की सी उसके ऊपर पिंकिश मतलब रेडिश आपको पिंक कलर आपको दिखाई देगा, मतलब हेल्दी स्किन आपको दिखाई देगी। आप इस तरीके से पहचान सकते हैं। दूसरी हमारी स्किन आती है ड्राई स्किन। ड्राई स्किन जैसा कि नाम है, ड्राई मतलब रूखी सूखी स्किन होगी। ऐसी स्किन के ऊपर वाइट कलर के पैचेस पड़ जाते हैं। अगर हमारी पूरी बॉडी हमारी बहुत ज़्यादा ड्राई है तो हमारे हाथों के ऊपर, स्किन के ऊपर मतलब वाइट आपको पैचेस से दिखेंगे, जैसे हमें सर्दियों में हो जाता है जब हम मॉइस्चराइजर अप्लाई नहीं करते, तो उससे पहले कैसी स्किन होती है हमारी, बिल्कुल ड्राई होती है, खींची सी होती है। तो ये भी ऐसे ही दिखेगी, देखने में आपको बिल्कुल खींची सी दिखाई देगी, रूखी सूखी दिखाई देगी, हल्के से पैचेस दिखाई देंगे। और हमेशा जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं वो ड्राई स्किन पे ही होती हैं, जैसे कि जो रिंकल्स होते हैं, जो झुर्रियाँ पड़ती हैं, फाइन लाइंस होती हैं, ये ज़्यादा ड्राई स्किन पे पड़ती हैं, क्योंकि हम सारा दिन जो है फेस की एक्टिविटी करते हैं, बोलते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, तो जो भी मूवमेंट हमारी बॉडी की या हमारे फेस की होती हैं उसी तरह से लाइन हमारे फेस के ऊपर पड़ जाती है, जैसे माउथ के आसपास माउथ लाइन बोल देते हैं, आईज के आसपास जो है रिंकल्स जो आई लाइंस बोल देते हैं, गर्दन के आसपास झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। तो ड्राई स्किन के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है रिंकल्स की हो सकती है। और पहचानेंगे कैसे, कि देखने में बहुत ज़्यादा रूखी सूखी दिखेगी, इसके ऊपर हल्के हल्के वाइट कलर के पैचेस दिखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा ऑयली स्किन।
ऑयली स्किन कैसी होती है हमारी, देखने में बिल्कुल ऑयली ऑयली सी दिखेगी आपको, फेस के ऊपर आपको हल्का हल्का ऑयल सा दिखेगा। जब आप सुबह उठेंगे तो अगर आपकी ऑयली स्किन है बहुत ज़्यादा, तो सुबह के टाइम आप चेक कर सकते हैं, एक टिश्यू पेपर लेके अपने फेस के ऊपर रखें और उसको हल्का सा मतलब यूं डैब डैब करें, दबाएं। जब उसको हटाएंगे तो टिश्यू पेपर के ऊपर आपके जहां जहां पे ऑयल आया है, मतलब आपके चिन एरिया पे, नोज पे, आसपास, यहाँ पे फोरहेड पे, लगभग सुबह के टाइम सबसे ज्यादा ऑयल फेस के ऊपर मिलता है। तो टिश्यू पेपर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी स्किन कितनी ऑयली है। ठीक है, ज्यादा अगर ऑयल आए तो इट मीन्स आपकी स्किन ज्यादा ऑयली है, कहीं कहीं पे आए तो इट मीन्स आपकी ड्राई भी है, नॉर्मल भी है, ठीक है, ऑयली भी है। तो ऐसी स्किन के ऊपर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है पिंपल्स और एक्ने की, क्योंकि जो ऑयली स्किन होती है वो चिपचिपी होती है और जितने भी धूल, गंदगी, पोल्यूशन जो होता है वो सारा क्या होता है हमारी स्किन पे आके चिपक जाता है और उसके थ्रू क्या होता है कि जो भी हमारे रोम छिद्र होते हैं, जो पोर्स होते हैं स्किन के ऊपर, इनके थ्रू जो धूल मिट्टी गंदगी है वो अंदर एंटर कर जाती है, जिसके कारण ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, व्हाइट हेड्स हो जाते हैं और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कई बार अंदर जाने के बाद जो है ब्लैक कलर के निशान भी पड़ जाते हैं। तो आप आसानी से इसको पहचान सकते हैं। नेक्स्ट हमारी नंबर 4 पे हमारी स्किन आएगी कॉम्बिनेशन स्किन। जैसा कि नाम इसका कॉम्बिनेशन है, इट मीन्स ये कॉम्बिनेशन होगा ड्राई का, ऑयली का, नॉर्मल का। ठीक है, कहीं कहीं से हमारी जो स्किन है वो ड्राई होगी, कहीं कहीं से नॉर्मल होगी, कहीं कहीं से ऑयली होगी। जो कॉम्बिनेशन स्किन होती है इसमें ज्यादातर हमारा जो टी जोन एरिया होता है, टी जोन जहाँ फेस पे हमारा टी कहाँ बनता है, फोरहेड, नोज एंड चिन, ये वाला पार्ट टी जोन एरिया होता है। तो कॉम्बिनेशन स्किन में सबसे ज्यादा जो ऑयली एरिया होता है वो टी जोन एरिया होता है। ठीक है, इससे आप पहचान सकते हैं आसानी से। तो ये वाला ऑयली होगा, यहाँ से आपका ड्राई होगा, तो इसको आप आसानी से पहचान सकते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी सेंसिटिव या एलर्जिक स्किन। इसको एलर्जिक स्किन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऐसी स्किन के ऊपर बहुत जल्दी एलर्जी होने के चांस रहते हैं किसी भी प्रोडक्ट से। कोई भी प्रोडक्ट आसानी से इसके ऊपर सूट नहीं करता। कोई भी हम मार्केट से बिना सजेशन लिए किसी थेरेपिस्ट के कोई भी ऐसी स्किन पे ऊपर प्रोडक्ट यूज ना करें, क्योंकि इससे आपको इरिटेशन हो सकती है, स्किन रेड हो सकती है, स्किन के ऊपर रिएक्शन हो सकता है। तो जो सेंसिटिव स्किन होती है ये बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव होती है, मतलब इसके ऊपर आप कोई भी केमिकल, या केमिकल तो छोड़ो दूर की बात है, कोई भी नॉर्मल प्रोडक्ट, क्रीम या कुछ भी जो मार्केट से लेके आते हो वो ज़्यादातर सूट नहीं करता। ठीक है, तो ये तो होगी हमारी बात स्किन के बारे में कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्किन। ठीक है, अब हम बात करेंगे डेली केयर रूटीन की। डेली केयर टेक्निक जो होती है, हम डेली फेस को कैसे क्लीन कर सकते हैं, कैसे केयर कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सीटीएम मतलब सी फॉर क्लिनजिंग, टी फॉर टोनिंग, एम फॉर मॉइस्चराइजिंग। सीटीएम के थ्रू हम अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अलग अलग कि क्लिनजिंग क्या होता है, टोनिंग क्या होता है और मॉइस्चराइजिंग क्या होता है। तो क्लिनजिंग क्या होता है हमारा, क्लींजिंग से हम फेस को क्लीन कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। जो एक्स्ट्रा धूल मिट्टी गंदगी होती है फेस की उसको हम क्लीन कर सकते हैं क्लींजिंग मिल्क के थ्रू। मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा आपको क्लींजिंग मिल्क बहुत ज़्यादा वैरायटी में अलग अलग ब्रांड्स के मिल जाएंगे आपको, तो आप उसके थ्रू आप अपनी स्किन को क्लीन कर सकते हैं। एक्स्ट्रा धूल मिट्टी गंदगी को हटाने के लिए हम क्लींजिंग का यूज़ करते हैं। मेकअप से पहले भी हम क्लींजिंग का यूज़ करते हैं स्किन को क्लीन करने के लिए। अब बात करते हैं टोनिंग क्यों यूज़ करते हैं। क्लींजिंग करने के बाद हमारी स्किन हल्की हल्की ऑयली हो जाती है और उसको क्लीन करने के लिए हम टोनर का यूज़ करते हैं। टोनर एक गुलाब जल के जैसा लिक्विड होता है जिसको आप कॉटन पे लगा के और स्किन को क्लीन कर सकते हैं। जो गहराई से जो रोम छिद्रों के अंदर, पोर्स के अंदर गंदगी होती है उनको क्लीन करती है और जो हमारा हल्का ऑयलीनेस फेस के ऊपर है उसको भी क्लीन करती है। सबसे मेन इसका फायदा होता है कि जो टोनर का काम होता है वो हमारी स्किन के पीएच बैलेंस को कंट्रोल करना होता है। ठीक है, और स्किन का पीएच बैलेंस कितना होता है नॉर्मल स्किन का 5.5 से 5.8 तक होता है। तो ये पीएच बैलेंस को कंट्रोल भी करता है, मेंटेन करता है। अब बात करते हैं हम मॉइस्चराइजिंग की। मॉइस्चराइजिंग क्या होता है कि क्लींजिंग करने के बाद हमने टोनिंग किया, टोनिंग करने के बाद क्या हुआ, स्किन से बिल्कुल जो ऑयल था एक्स्ट्रा वो बिल्कुल क्लीन हो गया। अब हमारी स्किन कैसी हो गई, नॉर्मल हो गई। उसको हमें सॉफ्ट और स्मूथ बनाने के लिए उसके ऊपर मॉइस्चराइजर का यूज करना पड़ेगा, उसको नॉर्मल बनाने के लिए। ठीक है, तो स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाने के लिए हम मॉइस्चराइजर का यूज कर सकते हैं। घर में कोई भी आप मॉइस्चराइजर स्किन के ऊपर यूज कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि अलग से आप लेके आए। अगर नहीं है अवेलेबल तो आप हल्की सी दूध की जो मलाई है उसको भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे गर्मियों के अंदर ज्यादा यूज ना करें क्योंकि स्किन ऑलरेडी हमारी ऑयली होती है। सर्दियों में आप थोड़ा सा ज्यादा यूज कर सकते हैं क्योंकि सर्दियों में ज्यादा ड्राई होती है। तो वो आप स्किन को देख के, स्किन के टेक्सचर को देख के आप उसका उतनी ही क्वांटिटी में उसका यूज करें।
तो ये तो हो गया हमारा डेली केयर रूटीन। अब हम बात करते हैं कि एजिंग ऑफ द स्किन, फेशियल मसल्स, कि एज बढ़ने के साथ साथ हमारी स्किन के ऊपर क्या इफेक्ट दिखाई देते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि एज बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस है, उम्र का बढ़ना एक प्राकृतिक एक प्रोसेस मानी जाती है, क्योंकि इसको हम रोक नहीं सकते, ये प्राकृतिक है। ये जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी हमारी स्किन के ऊपर, बॉडी के ऊपर उसके चेंजेस दिखेंगे ही दिखेंगे, ठीक है। मार्केट के अंदर बहुत सारी क्रीम्स, ऐसे प्रोडक्ट आते हैं कि रिंकल्स को रोकने के लिए, है ना, झुर्रियों को कम करने के लिए, लेकिन ये प्रोडक्ट कुछ हद तक काम कर सकते हैं, उसको कुछ टाइम के लिए उसको स्लो कर सकते हैं, लेकिन रोक नहीं सकते। वो प्रोसेस नेचुरल है, वो होगी ही होगी, ठीक है। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी स्किन के ऊपर जो एजिंग होती है वो 2 टाइप से दिखाई पड़ती है। हमारी जो एज होती है वो 2 प्रकार की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। जो इंटरनल एज होती है वो हमारी हार्मोन्स, जो प्राकृतिक जो हार्मोन्स हमारे जीन्स हैं वो उनके अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। ये नेचुरल स्किन एज होती है, मतलब ये प्राकृतिक है, ये इसका बढ़ना। जो एक्सटर्नल होती है वो होती है हमारे बाहर के वातावरण के कारण, जैसे कि जो हमारा पोल्यूशन होता है, अल्कोहल हम यूज़ करते हैं, बाहर का केमिकल जो यूज़ करते हैं, ड्रिंक करते हैं, ठीक है। तो बाहर की जो चीज़ें हैं वो इफ़ेक्ट जो हमें डालती हैं वो भी हमारी एज के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं। कभी भी नोट करना कि एक हेल्दी खाना खाने वाला इंसान ज़्यादा आपको फिट एंड फाइन दिखेगा, और जो है योगा एक्सरसाइज जो ज़्यादा करता है वो आपको ज़्यादा फिट दिखेगा, बजाय उसके जो ड्रिंक करता हो, अल्कोहल नशे करता हो, वो उम्र में ज़्यादा दिखेगा, चाहे वो उससे छोटा ही क्यों ना हो, ठीक है। तो बाहर की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं। अब हम बात करते हैं कि एज बढ़ने के साथ साथ स्किन के ऊपर क्या प्रोसेस होती है, क्या इफेक्ट दिखाई देते हैं आपको एज बढ़ने के साथ साथ। 28 से 30 उम्र के बाद जो है हमारा एज बढ़ना जो है प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। तो एज बढ़ने के साथ साथ जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जो हमें फेस के ऊपर जो दिखाई देगी प्रॉब्लम वो होते हैं हमारे नंबर 1 स्किन सेल्स। जो स्किन सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो हमारी एपिडर्मिस स्किन के ऊपर होते हैं, जो हमारी एपिडर्मिस लेयर होती है ऊपर वाली, यहाँ पे हमारे स्किन सेल्स होते हैं। तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी जो स्किन के सेल्स होते हैं वो काम करना स्लो कर देते हैं, उनकी ग्रोथ बिल्कुल स्लो हो जाती है, स्किन के ऊपर फाइन लाइंस पड़ने लग जाती हैं, स्किन के ऊपर ड्राइनेस आने लग जाती है, ठीक है। तो हमारी स्किन कैसे होने लग जाएगी, एज के साथ साथ ड्राई होती चली जाएगी, उसके ऊपर रिंकल्स, फाइन लाइंस आती चली जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहला हमारी स्किन के ऊपर फर्क पड़ता है। दूसरा एज स्पॉट। एज स्पॉट मतलब जैसे जैसे एज बढ़ेगी स्किन के ऊपर जो भी दाग धब्बे होते हैं पिंपल्स या एक्ने के कारण, वो आपके कम मतलब उनकी जो ठीक होने की प्रोसेस है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि स्किन के सेल्स हमारे कम बनेंगे और कम जो है वो डैमेज होंगे, तो सीधी सी बात है अगर नई स्किन आएगी नहीं तो जो दाग धब्बे हैं वो तो ज्यादा दिखेंगे ही दिखेंगे, ठीक है। थर्ड आता है हमारा ब्लूइशिंग ऑफ द स्किन। इसका मतलब होता है कि एज बढ़ने के साथ साथ जो हमारी स्किन है वो पतली होती चली जाती है। जैसा कि आपने नोटिस किया होगा कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े बूढ़े हैं घर में, उनकी स्किन और हमारी स्किन में कितना फर्क होता है, कभी फील करके देखना। उनकी स्किन को ऐसे खींच के देखना, बिल्कुल आपको पतली सी लेयर दिखेगी उसकी स्किन की, क्योंकि एज बढ़ने के साथ रिंकल्स होने के कारण बिल्कुल पतली स्किन हो जाती है वो, ठीक है। नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ रिंकल्स। एज बढ़ने के साथ साथ हमारे जो स्किन के ऊपर है झुर्रियां पड़ने लग जाएंगी, रिंकल्स पड़ने लग जाएंगे, माउथ के आसपास, आईज के आसपास, फोरहेड के ऊपर, गर्दन के ऊपर, ठीक है। तो रिंकल्स हमारे बहुत ज्यादा फाइन लाइंस होती हैं एज बढ़ने के साथ साथ। नेक्स्ट आता है हमारा ड्राई स्किन। ड्राई स्किन एज बढ़ने के साथ क्यों होती है? क्योंकि जितने भी हमारे ग्लैंड्स होते हैं, जैसे सिबेशियस ग्लैंड हो गया, स्वेट ग्लैंड हो गया, जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारे सारे ग्लैंड काम करना कम करने लगते हैं, बंद कर देते हैं। तो जो हमारे ड्राई स्किन होती है वो किस लिए होती है? जब हमारा सिबेशियस ग्लैंड होता है वो काम करना बंद कर देता है, तो उससे क्या होगा, ऑयल प्रोड्यूस नहीं होगा, ऑयल नहीं बनेगा, और ऑयल नहीं बनेगा तो स्किन से बाहर नहीं आएगा, और बाहर नहीं आएगा तो हमारी स्किन कैसे हो जाएगी? ड्राई स्किन होती चली जाएगी, ठीक है। अब आता है सिक्स्थ हमारा श्रिंकिंग ऑफ मसल्स। एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि एज बढ़ने के साथ साथ जो हमारे मसल्स होती हैं वो सिकुड़ने लग जाती हैं, जो भी हमारी बोन्स होती हैं वो भी। नेक्स्ट आता है बोन लॉस, ठीक है। दोनों एक साथ बता रही हूँ कि बोन्स और हमारी जो मसल्स होती हैं, हमारी जो हड्डियां होती हैं और मांसपेशियां होती हैं वो सिकुड़ने लग जाती हैं आपस के अंदर, ठीक है। और जिसके कारण क्या होता है, जितनी जितनी एज बढ़ेगी एज के साथ साथ इंसान झुक के चलने लग जाता है। क्यों? हड्डियां उसकी मुड़ने लग जाएंगी, बेंड होने लग जाएंगी, जिसकी वजह से उसकी हाइट भी कम दिखेगी। हमेशा
ये देखा गया है और ये हमारा एक स्टडी में पाया गया है कि 80 की एज के बाद इंसान की 2 इंच हाइट जो है कम हो जाती है। वो किस लिए होती है? इसी के कारण होती है, क्योंकि जो मसल्स हैं वो सिकुड़ने लग जाती हैं और जो बोन्स हैं वो खत्म होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से इंसान झुक के चलने लग जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फेस मास्क की। ठीक है, फेस मास्क हमारे कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे कैसे स्किन के ऊपर हम कैसे फेस मास्क लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कभी भी एक जैसा फेस मास्क हम हर एक टाइप की स्किन पे नहीं लगाते। अलग अलग फेस मास्क अलग अलग स्किन की टाइप के लिए होते हैं। जैसे कि हम आज पढ़ेंगे, फर्स्ट है हमारा क्ले मास्क। जो क्ले मास्क होता है ये नेचुरल जो क्ले होता है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनको मिला के बनाया जाता है। इसका काम होता है स्किन की गंदगी को, इम्प्योरिटीज को खींच लेता है ये लगाने के बाद। ठीक है, हमारे जो पोर्स होते हैं उनको क्लोज करता है, स्किन को टाइट करता है, और ये होता है नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए। जो क्ले मास्क होता है ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए हम यूज कर सकते हैं। सेकंड आता है हमारा पील ऑफ मास्क। इसके बारे में आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, मार्केट के अंदर भी आता है। ठीक है, तो जैसे कि चारकोल पील ऑफ मास्क आता है सबसे ज्यादा। तो ये जो पील ऑफ मास्क होता है ये जेल फॉर्म में होता है, जिसको हम स्किन पे लगाते हैं और उसी की परत को उतार देते हैं। ये काम करता है, स्किन को टाइट करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है, और सबसे ज्यादा ये मैच्योर स्किन के लिए बेस्ट होता है। कैसी स्किन के लिए बेस्ट होता है? मैच्योर स्किन के लिए बेस्ट होता है। जो नेक्स्ट आता है हमारा मास्क वो होता है क्रीम मास्क। क्रीम का मतलब होता है, इसका मतलब इसके अंदर क्रीमी टाइप है, ऑयली टाइप है। तो जिसकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होगी, इट मीन्स नॉर्मल टू ड्राई स्किन के ऊपर हम जो है क्रीम मास्क का अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर मॉइस्चर होता है, ड्राई स्किन होगी तो हल्का सा मॉइस्चर हमारी स्किन को मिल जाएगा, जिससे कि हमारी स्किन स्मूथ और सॉफ्ट दिखेगी। नेक्स्ट आता है हमारा थर्मल मास्क। थर्मल मास्क जो होता है वो जिसके स्किन के ऊपर बहुत बड़े बड़े पोर्स होते हैं, रोम छिद्रों का साइज जो बड़ा होता है, ऐसी स्किन के लिए हम थर्मल मास्क का यूज करते हैं। इससे हमारी जो पोर्स होता है और स्किन होती है इसकी डीप क्लींजिंग हो जाती है। ये गहराई से सफाई करता है और स्किन को टाइट भी करता है। नेक्स्ट आता है हमारा मास्क वॉर्म ऑयल मास्क। ऑयल का मतलब इट मीन जिसकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होगी या फिर मैच्योर स्किन होगी, ऐसी स्किन पे हम क्या करते हैं? ऑयल मास्क का यूज करते हैं। तो इसके अंदर नेचुरल ऑयल जो स्किन के लिए फायदेमंद होती है उनका यूज करते हैं, जैसे कि विटामिन ई ऑयल हो गया, हमारा ओलिव ऑयल हो गया, आलमंड ऑयल हो गया, उनको मिला के हम मास्क तैयार करते हैं और स्किन पे लगाया जाता है। ठीक है, ये हमारा ड्राई टू मैच्योर स्किन के लिए होता है, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज होता है और हमारी स्किन हेल्थी दिखाई देती है। नेक्स्ट आता है हमारा नेचुरल मास्क। नेचुरल मास्क है, इसका मतलब इसके अंदर प्राकृतिक चीजों का यूज होगा, जो भी प्राकृतिक हमारे हर्ब्स हैं, जो जड़ी बूटियां हैं, जो प्लांट्स हैं, जो हमारे फ्रूट्स हैं, जैसे पपाया हो गया, बनाना हो गया, ठीक है, कुकुम्बर हो गया, तो इनको मिला के पैक बनाया जाता है, वो स्किन पे लगाया जाता है। ये होता है हमारा नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए। जिसकी स्किन नॉर्मल या ड्राई होगी ऐसी स्किन पे हम नेचुरल मास्क का यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि मास्क लगाते टाइम कुछ बातों का ध्यान रखें, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। कि सबसे पहले ध्यान रखें कि मास्क को, फेस मास्क जो हम लगाते हैं, कभी भी वीक में 3 बार से ज्यादा ना लगाएं। लोग सोचते हैं कि एक दिन में 2-2 3-3 बार लगाने से हमारी स्किन बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता। इससे हमारी जो स्किन होती है उसका एक्स्ट्रा ऑयल खत्म हो जाता है, सेबेशियस, ठीक है, जिससे हमारी स्किन ड्राई हो जाएगी बहुत ज्यादा और रिंकल्स वगैरह पड़ने लग जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। तो 3 बार से ज्यादा वीक में उसको अप्लाई ना करें, ध्यान रखें। दूसरा, स्किन को पहले क्लीन करें। फेस मास्क लगाने से पहले अच्छी तरह से स्किन को क्लीन करें। कभी भी गंदी स्किन पर बिना उसको क्लीन किए उसके ऊपर डायरेक्ट फेस मास्क अप्लाई ना करें। नेक्स्ट आता है, किसी भी मास्क को लगाने का टाइम जो है 15 से 20 मिनट ज्यादा नहीं होना चाहिए। कभी आप ये सोचें कि आधा घंटा 35 मिनट हम ज्यादा रखेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो 20 मिनट से ज्यादा उसको अप्लाई ना करें। नेक्स्ट आता है कि कभी भी जब मास्क लगाने के लिए आप अगर फिंगर का यूज करें तो आपके जो हैंड्स होते हैं वो क्लीन सैनिटाइज होने चाहिए। अगर ब्रश का यूज करते हैं तो ब्रश हमारी क्लीन और साफ होनी चाहिए। जब भी आप मास्क यूज करें, कोई भी मास्क मार्केट से लेके आए, तो आप इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग उसको अप्लाई करें। उसके ऊपर ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन लिखी आती हैं सभी, उसके अकॉर्डिंग आप उसको अप्लाई करेंगे कि कैसे कैसे उसको यूज करना है, कैसे उसको लगाना है, ठीक है। कुछ मास्क ऐसे होते हैं जो पानी से क्लीन हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो है डायरेक्ट उनको खींच दिया जाता है, जैसे कि पील ऑफ मास्क। तो इस चीज का भी ध्यान रखें, ठीक है। मास्क के बाद स्किन को हमेशा मॉइस्चराइज करें, क्योंकि मास्क लगाने के बाद एक बार हमारी स्किन ड्राई हो जाती है तो उसको नॉर्मल स्मूथ बनाने के लिए उसके बाद हम जो है मॉइस्चराइजर का यूज करेंगे। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक, और आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसके अंदर हम कुछ क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं।
जैसे कि CTM की फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि अभी जो कोरोना के कारण है, पिछले साल भी 30% सिलेबस कट हो गया था और अब की बार भी 30% जो है सिलेबस कट हो गया है। तो इसमें ज़्यादातर जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है वो ही आएंगे और आपको हेल्प करेंगे अच्छे नंबर लाने में। तो 1 नंबर के क्वेश्चन है वो ज़्यादा आप ध्यान करके देखें कि CTM की फुल फॉर्म क्या होती है, क्लिंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। ठीक है, आ सकता है कि क्लिंजिंग क्यों करते हैं, फेस की धूल मिट्टी को साफ करने के लिए। टोनिंग क्यों करते हैं, हम स्किन के पीएच बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। नॉर्मल स्किन का पीएच बैलेंस कितना होता है, 5.5 से 5.8 तक होता है। ठीक है, हमारी जो स्किन होती है वो कितने टाइप्स की होती है, 5 टाइप्स की होती है। नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन और सेंसिटिव या एलर्जिक स्किन। ठीक है, अब आता है कि ऐसी कौन सी स्किन है जिसके ऊपर कोई भी प्रोडक्ट सूट नहीं करता, तो हमारा आता है सेंसिटिव या एलर्जिक स्किन। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि कैसी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा पिंपल्स या एक्ने होने के चांस होते हैं, तो ऑयली स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, कैसी स्किन के ऊपर फाइन लाइंस और रिंकल्स ज्यादा पड़ने के चांस होते हैं, तो ड्राई स्किन। ठीक है, सबसे हेल्थी स्किन कौन सी मानी जाती है, नॉर्मल स्किन। उसके बाद आ सकता है कि हमारे जो फेस मास्क होते हैं वो फेस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है, 3 नंबर का भी बन सकता है। अगर 3 का बन जाए तो आप उसमें आ सकता है कि फेस मास्क के नाम बताइए, किन्हीं 5 फेस मास्क के नाम बताइए, उनको डिफाइन कीजिए। ठीक है, तो आ सकता है कि जो वार्म ऑयल मास्क होता है कैसी स्किन के लिए होता है, तो अगर ऑयल का नाम आ गया तो इट मीन्स ये ड्राई स्किन के लिए होगा, तो नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए या मैच्योर स्किन के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये सभी अपना जो है हमने क्वेश्चन आंसर किए और अच्छी तरह से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो इसको 1-2 बार वीडियो आप देखेंगे, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट होता है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ अपने शब्दों को आज विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तेरे अंदर तेरी मंजिल, तेरे अंदर तेरे रास्ते, तेरी किस्मत तेरे हाथों, चुन ले अपना सफर सफर। तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर। तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर। तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर। रात की मेहनत रंग लाएगी, अब सुबह पे हक जता ले। अंधेरों से बढ़कर होती है उजाले की उमर उमर।